रघुवंश बाबू के पत्र पर अब बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर बिहार। बिहार में रघुवंश बाबू के पत्र पर राजनीति जोरों शोरों पर है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर सा चल पड़ा है। पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं आखिरकार उनके निधन के बाद यानी मरणोपरांत उनके पत्र को लेकर के किस प्रकार से आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बयान दिया था। सुनिए आप। आज उनके लाश पर आज राजनीति माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। वो चिट्ठी है, आपको जानकारी है कि जो आईसीयू में रहेगा, जो वेंटिलेटर पर रहेगा, क्या वो पत्र लिख सकता है क्या? तो इसमें बहुत बड़ी साजिश है और माननीय मुख्यमंत्री इसी के लिए जाने जाते हैं और हर बार किसी के कंधे पर सवार होकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बिहार की जनता इस बार इनकी मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ ली है और इस बार इनको मुख्यमंत्री पद से हटाएगी और इनको राजनीति से भी बेदखल करने का काम करेगी। इस बयान के जवाब में अब हम आपको सुनवाना चाहते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद का क्या कहना है और हम आपको इसका पूरा लबुलुआब बताएंगे आखिर में कि आखिरकार इस पूरे बयानबाजियों का क्या मतलब है। सुनिए पहले बीजेपी के प्रवक्ता का यह खास बयान। अनपढ़ जाहिलों की जमात में विद्वानों की क्या कदर। जिस तरीके से रघुवंश बाबू उनकी पार्टी आरजेडी में अपमानित किया गया, उनको एक लोटा पानी बताकर तेज प्रताप ने बाहर फेंकने की बात की, जीते जी तो अपमानित किया है। उनके मरने के बाद जिस तरीके से उनकी विद्वता पर, उनकी चिट्ठी पर लोग सवाल उठा रहे हैं आरजेडी के, ये निहायत ही शर्मनाक घटिया बयानबाजी है। इन लोगों को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए। रघुवंश बाबू के आह से आरजेडी नेस्तनाबूद हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और रघुवंश बाबू ने अपनी अंतिम चिट्ठी में कुछ सपनों को साकार करने की बात की है। नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको सपनों को पूरा करने के लिए कहा है। हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी रिजोल्यूशन लिया है कि उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। रघुवंश बाबू राजनीतिक दल, विचारधारा, पार्टी, जाति सभी की सीमा से परे एक सम्मानित नेता थे। उनके सपनों को पूरा करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। रघुवंश बाबू बिहार के नेता थे। हम सभी उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब इसके जवाब में फिर से एक बार भाई वीरेंद्र क्या कहते हैं वो भी जरा सुन लीजिए। नहीं, ये सब मुख्यमंत्री की साजिश है। चूंकि उनके लड़के को एमएलसी का लालच देकर रघुवंश बाबू जैसे कदावर नेता के लाश पर ये राजनीति कर रहे हैं, बिहार की जनता उनको माफ नहीं करेगी। और उनके बेटे तो उन्हीं के ये बात पर ही चले। मैंने कहा ना, मैं जो कह रहा हूं उसकी बात सुनिए। उनके लड़के को एमएलसी बनाने के लिए लालच देकर और उनके लड़के को मिलाने का काम किया, जिस आरजेडी को का वो बैकबोन थे और वो आरजेडी के संस्थापक सदस्य थे और जो सिद्धांत लालू प्रसाद यादव का आरजेडी के सिद्धांत था, उन्होंने ही बनाया था सिद्धांत को और उसको तिलांजलि वो नहीं दे सकते थे जीते जी, कभी नहीं। उनके गुजर जाने के बाद नहीं रहने हम लोग के बीच में नहीं है, फिर भी उनकी आत्मा कहीं भी है तो वो आरजेडी के पक्ष में उनकी आत्मा बोल रही होगी, उनकी रूह बोलती होगी। और आज उनके लड़के और माननीय मुख्यमंत्री और उनके दल के लोग जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, बिहार की जनता उनको माफ नहीं करेगी। अब जरा आप सोचिए, बिहार में इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव है और अभी रघुवंश बाबू का निधन कल ही हुआ है। उनका पार्थिव शरीर अभी उनके पैतृक आवास पर है और ऐसे में बिहार में राजनीति का दौर शुरू हो गया। उनका पत्र जायज़ है या फिर पत्र ऐसे ही धोखाधड़ी है, किसी की साजिश है, ये तमाम बातें शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आरजेडी अपने तरफ से क्या कहना चाहती है और किस प्रकार से सरकार की तरफ से उनके तथ्यों को रखा जा रहा है। इसमें आखिर फायदा किसको होने वाला है, एक नज़र डालिए अब पीछे जरा। जब रघुवंश बाबू ने इस्तीफा दिया था, लालू प्रसाद यादव ने नामंजूर किया था। मतलब यह है कि उनके पत्र को कहीं ना कहीं आरजेडी भी सही मान रही थी, तभी तो लालू प्रसाद यादव के पत्र नामंजूर करने के साथ साथ एक पत्र भी जेल से ही उन्होंने वायरल कर दिया। हालांकि लालू प्रसाद यादव अभी रिम्स में है, वहीं से उन्होंने एक पत्र लिख करके उन्हें आरजेडी में ही बने रहने की अपील की। बावजूद उसके रघुवंश बाबू ने आरजेडी को जय हिंद ही बोल दिया था। रघुवंश बाबू आरजेडी पर फिर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं और आरजेडी अब उन सारे आरोपों से मुकर रही है। आखिरकार इसका सबसे ज़्यादा बड़ा फायदा किसको होने वाला है? हालांकि यह आरजेडी के लिए अब एक मुश्किल की घड़ी बन गई है। देखने वाली बात है बिहार विधानसभा चुनाव में रघुवंश बाबू क्या अब एक एजेंडा बन जाएंगे।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे आत्मनिर्भर बिहार पर, और कोई जानकारी हम तक आएगी हम जरूर लेकर आप तक पहुंचेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर एक खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाने में सक्षम हो सकें। नमस्कार।